हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारे लेक्चर होगा बेसिक फार्मूला और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ क्लास 9 चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में हम बेसिकली तीन चीज़ें पढ़ते हैं। पहले वर्क डन क्या है, दूसरा एनर्जी क्या है और तीसरा पावर क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन के बारे में। वर्क डन क्या है? वर्क डन बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ था कि वैन एवर, एक जनरल लैंग्वेज में बात करें तो वर्क डन क्या था कि आपने कुछ करना चाहा और वो हो गया, तो आप कहते हैं कि आपका काम हो गया। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम लोग फोर्स एफर्ट्स के फॉर्म में लगाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमें वर्क डन करना है तो हमें एज एन एफर्ट फोर्स लगानी पड़ती है। एंड फोर्स की इंटेंशन क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आना। सो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क डन क्या होगा? वी से दैट अ वर्क इज टू बी डन इफ an object displaced after applying a force. Simply work क्या होगा? A work is said to be done when an object displaced after applying a force. So work done का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है cos थीटा क्या है? cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो होता है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, उसको हम किसी अनदर वीडियो में कवर अप करेंगे। फॉर क्लास 9 एट योर लेवल्स cos थीटा के लिए हमें सिर्फ इतना लिमिट बेटर है कि एट विच एंगल्स व्हाट इट्स वैल्यू। एंड इन द क्लास 9 एंगल 0, एंगल 180 एंड एंगल 90 आर इनफ। इफ वी टॉकिंग अबाउट एंगल 90 डिग्री cos थीटा इज 0, एंगल 0 डिग्री cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है एंड 4 एंगल 180 डिग्री cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर में ही एक और चीज़ पढ़ते हैं, वर्क एंड एनर्जी थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग हमें वर्क डन का एक और फॉर्मूला मिलता है जो क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऑन द होल जब भी आपको न्यूमेरिकल्स गिवन हो तो सबसे पहले हम उसमें से गिवन लिखेंगे और चेक करेंगे कि क्वेश्चन ने हमें डिफरेंट वेलोसिटीज और मास दिए हुए हैं, ये डाटा दिया हुआ है जिनसे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें एक्सेलरेशन फाइंड हो सकती है इजीली, देन हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले एक्सेलरेशन निकाल के ma और उसको उसके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके f.s। क्लियर? वहाँ से हमें वर्क डन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ जूल। एंड और यदि हम बात करें कि यदि हमें क्वेश्चन ने टाइम नहीं दिया हो, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, टाइम तो है नहीं, हाउ वी फाउंड एक्सेलरेशन नाउ? तो उन दीज केस वी कैन यूज द फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके बाद हमने पढ़ा था एनर्जी। एनर्जी क्या थी? एनर्जी एक बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी वेरियस काइंड की थी, बट मेनली जो जिनके फॉर्मूले हमें पढ़ने, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे, वो हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा बेटा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हमारा हाफ mv स्क्वायर, वेयर m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत से बच्चे इस v से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये v इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पर v इनिशियल या फाइनल इंडिकेट करने के लिए नहीं है। यहाँ पर जो ये v है, ये जस्ट इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी। If you are calculating anyone's initial energy, you use U, and if you are calculating final energy, you use V. Potential energy, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी थी वो पोजिशनल एनर्जी थी, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी थी वही हमारी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? mgh। याद रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे केसेस में मिलती है हमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, बट अप टू द क्लास 9th वी आर लिमिटेड टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला mgh जो है वो किसका है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर? अभी हम किसी की भी यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, यूनिट हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे पावर की। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पावर। तो पावर क्या हमें क्लियर से बता रही है? तो पावर सिंपल सा द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन को जब टाइम से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, तो यू विल गेट द एवरेज पावर। सो पावर क्या हो गई? द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डन अपॉन टाइम।
कभी कभी क्वेश्चनों में वो हमें वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए इनफ डाटा नहीं देता, पर वो हमें दे देता है कि फोर्स और वेलोसिटी इतनी इतनी है, तो बताइए किसकी पावर ज़्यादा होगी। तो पावर के लिए एक फॉर्मुलेशन हमारे पास ये भी बन जाता है F इंटू वी, क्योंकि वर्क डन अपॉन टाइम है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी ही होता है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बेसिक यूनिट्स के बारे में। चलिए, तो हम बात करते हैं अब यूनिट्स के बारे में। यदि हम बात करते हैं यूनिट के बारे में, तो सबसे पहले हमारी यूनिट आती है यूनिट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन की जो ऐसा यूनिट है वो है जूल। जूल को ही हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और इसकी जो सीरीज यूनिट है सेंटीमीटर ग्राम, जो सेकंड वाली यूनिट है, जो छोटी यूनिट्स होती हैं इनकी, वो हैं अर्ग। अर्ग को हम अदर लैंग्वेजेस में डाइन पर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। इफ वी वांट अ रिलेशन बिटवीन देम। एक वर्क डन की एक अनदर यूनिट भी है, वर्क डन या एनर्जी की बात करें, क्योंकि हमारा वर्क डन और एनर्जी, हमने अभी बताया था एनर्जी क्या थी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। दैट मीन्स जो यूनिट वर्क डन की होगी वही यूनिट किसकी होगी आपकी बेटा, एनर्जी की यूनिट भी वही होगी। दैट मीन्स एनर्जी की यूनिट भी, यदि आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, आप बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, हर तरह की एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी, जूल। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसके बाद हमने पढ़ी थी पावर। तो पावर की यूनिट क्या है, पावर क्या है भाई, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन की जूल, टाइम की सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही हम जनरली क्या बोलते हैं, वॉट, WATT, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, capital W is represents the power of the object. After solving the power, after getting the unit of power, we are going to use the practical unit of power. For example, you observe about the engines of the car. तो वहाँ पे इंजन की जो पावर होती है वो BHP या HP में होती है, क्योंकि है तो ये पावर ही ना। तो पावर की प्रैक्टिकल जो यूनिट है वो क्या है, हॉर्स पावर, HP। एंड जो आपका 1 HP है, 1 HP किसके बराबर होता है बेटा, 476 वॉट के बराबर होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि पावर की यदि कॉमर्शियल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, तो क्या एनर्जी की भी कोई प्रैक्टिकल यूनिट है? यस, एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट अलग है। जैसे कि आप लोग अपने घरों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं कि हमारा 50 यूनिट का बिल आया, 100 यूनिट का बिल आया, तो वो यूनिट क्या है, वो यूनिट एनर्जी की या पे कर रहे हैं, पावर की नहीं। वो एनर्जी की यूनिट क्या है, किलो वाट आवर, यानी kWh। हियर इट इज kWh। एंड 1 kWh किसके बराबर होता है बेटा, किलो हमेशा 1000 का लगाते हैं, तो 1 kWh को आप 1000 वाट आवर लिख सकते हैं। एंड व्हेन यू चेंज द आवर्स इन सेकेंड, तो हम इसको लिखते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 वाट सेकेंड। जब हम डेटा मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो आई होप आपको इस चैप्टर का एक लिटिल ओवरव्यू अलॉन्ग विद दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको मिल गए होंगे। हैंस नाउ वी वर्क ऑन दैट। एक बार मैं आप सबको पूरा शो कर देता हूँ, सो दैट यू कैन ईजिली कैप्चर दैम एंड यूज इट फॉर योर सेल्फ if you want. Have a nice day. Please like and share it, and don't forget to comment. Thank you.